हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको आप आसानी से कम लागत में शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिनी स्टोर्स की, सुपरमार्केट की। आप इस बिज़नेस को कम लागत में लगाकर शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आइए एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक शॉप की ज़रूरत होगी। वो शॉप आपकी खुद की हो तो बहुत अच्छा है। आप शॉप रेंट पे भी ले सकते हैं। लखनऊ, कानपुर जैसे महानगरों में आपको आसानी से 5,000 रुपये किराए पे शॉप मिल सकती है। शॉप का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस एरिया में आप शॉप देख रहे हैं उस एरिया के आसपास इस तरह की शॉप ना हो। शॉप के लिए आपको केवल बिजली का बिल और शॉप का रेंट देना होगा। दूसरा, आपको शॉप को अट्रैक्टिव बनाना होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव शॉप कस्टमर को आसानी से आकर्षित कर सकती है। आप शॉप पे कोल्ड ड्रिंक के लिए और मिल्क आदि के लिए फ्रिज और डीप फ्रीजर रख सकते हैं। शॉप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए शॉपकीपर डिस्प्ले रैक्स, सुपरमार्केट्स रैक्स का यूज़ कर रहे हैं हम। एक तो ये देखने में अच्छा लगता है। इन रैक्स को यूज़ करने के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं देने पड़ते। कस्टमर खुद ब खुद अपनी पसंद का सामान इकट्ठा करके आपके पास आता है, और इस तरह की शॉप में कस्टमर ना चाहते हुए भी ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज कर लेता है जो उसकी लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं या वो करना भूल गया होता है। उस रैक्स के लिए आप मेरे नंबर 8948066665 या 8960104970 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके परचेस कर सकते हैं। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट्स। अब सवाल उठता है कि प्रोडक्ट्स कहाँ से और कैसे खरीदे जाएं। अगर आप छोटी शॉप ओपन कर रहे हैं तो आप अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या फिर आप अधिक मार्जिन के लिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचे कैसे। तो आसान सा जवाब ये है कि कई एरिया में शॉप को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ अपने स्टोर का एक बैनर लगाना होता है और प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर आपकी शॉप में खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। आप ऑनलाइन फेसबुक पेजेस के जरिए भी कंपनी से जुड़ सकते हैं, या फिर आप उस एरिया से सामान परचेज कर सकते हैं जहां बल्क में इजीली सामान मिल जाता है, जिनकी जानकारी आपको आसानी से किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगी। या फिर आप वॉल मार्केट से सामान खरीद सकते हैं, जहां से आपको सामान तो मिल जाएगा लेकिन मार्जिन कम मिलेगा, क्योंकि वहां से सामान लेने पर आपको सिर्फ 10% की ही छूट मिलेगी। डायरेक्ट सामान लेने पर आपको 10 से 20% और किसी प्रोडक्ट पे इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप इन सभी जगह से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। चौथा, आपको अपना स्टोर में कम से कम 50,000 रुपये की लागत का सामान रखना ही होगा, क्योंकि भरी भरी शॉप कस्टमर को ज़्यादा आकर्षित करती है। इसलिए आपको एक छोटी शॉप के हिसाब से करीब 50,000 रुपये का सामान शॉप में और करीब 2 महीने का एक्स्ट्रा सामान गोडाउन में रखना होगा, ताकि समय रहते आपको उस प्रोडक्ट की कमी ना खले और आपका कस्टमर वापस ना जाए। चिंता ना करिए, कई कंपनीज आपको 30 दिन क्रेडिट पे यानी उधार पे भी माल देती है, जिनकी पेमेंट पीरियड 30 दिन का होता है। यदि उनका वो प्रोडक्ट कस्टमर डिमांड नहीं करता है और उनके प्रोडक्ट्स को वापस भी कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। पांचवा पॉइंट, आपको एक अच्छे बिलिंग सॉफ्टवेयर की और कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप अपने स्टॉक को आसानी से मैनेज कर सकेंगे और बिल काटने में आसानी मिल सकेगी। मार्ज, ERP 9, व्यापार जैसे कई सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं sciencestoresystem@gmail.com पे।